नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हेनी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों हमने दोस्तों हेनी भारत चैनल पर दोस्तों यूपीएससी और दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों जो श्रृंखला शुरू की थी दोस्तों बहुत ही दोस्तों जबरदस्त रही है दोस्तों। प्रत्येक दोस्तों अभी हाल में दोस्तों जितने भी दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों एग्जाम कराए गए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के दोस्तों, महिला सुपरवाइजर का दोस्तों, चाहे दोस्तों पुलिस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में दोस्तों कारगर साबित हो रही दोस्तों। हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का हमारा दोस्तों 12वां नंबर का दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों ज्योग्राफी का दोस्तों। भारत और दोस्तों विश्व की दोस्तों हम ज्योग्राफी के दोस्तों जो पुराने क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे दोस्तों आरपीएससी के द्वारा, इसके बाद में दोस्तों ज्योग्राफी और दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे तो उसके द्वारा पूछे गए थे। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों एसएसटी का दोस्तों पेपर है दोस्तों संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट का दोस्तों ये पेपर था दोस्तों 2018 की दोस्तों ये वैकेंसी थी दोस्तों। जो दोस्तों ये पेपर हुआ था दोस्तों 17 फरवरी 2019 को। कब हुआ था दोस्तों ये पेपर दोस्तों 17 फरवरी दोस्तों 2019 को ये पेपर हुआ था दोस्तों। सेकंड ग्रेड दोस्तों 2018 की वैकेंसी थी दोस्तों संस्कृत शिक्षा का दोस्तों ये पेपर था दोस्तों 18 की वैकेंसी। दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर नंबर है दोस्तों छठवां नंबर का पेपर है दोस्तों आरपीएससी का दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों आरपीएससी के 5 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों, 11 वीडियो कंप्लीट कर लिए गए थे दोस्तों। बहुत ही शानदार दोस्तों विश्लेषण के साथ में जबरदस्त क्लास रही थी दोस्तों। लेकिन अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो जरूर बढ़ाए दोस्तों, और हाँ वीडियो के अंदर दोस्तों जरूर बने रहेगा। अपने दोस्तों को दोस्तों इसे शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहीं से हूबहू एग्जामों में दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों और हाँ दोस्तों प्रत्येक वीडियो की दोस्तों क्वेश्चन की दोस्तों बहुत ही शानदार विश्लेषण व्याख्या है। तो दोस्तों आप एनी बार चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलते दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि सत्य कथन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों। देशांतर से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों। देशांतर दोस्तों हमारा दोस्तों जो लॉन्गिट्यूड होता है दोस्तों वहाँ से दो क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में दोस्तों जो चौथा नंबर का ऑप्शन दोस्तों जो बिल्कुल सही था दोस्तों आरपीएससी का, कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो सभी देशांतरी दोस्तों जो व्रत होते हैं दोस्तों व्रत शब्द को अंडरलाइन कर लेना। 4 ऑप्शन दोस्तों सेम टू सेम आप लोगों को दिए गए थे दोस्तों, जिसमें से दोस्तों जो सबसे सटीक आंसर है दोस्तों कि सभी देशांतरी दोस्तों जो व्रत होते हैं दोस्तों वो व्रत होते हैं। कैसे व्रत है दोस्तों? व्रत होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देशांतरी व्रत है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे। तो दोस्तों देशांतरी व्रत की बात हो रही है, जो व्रत होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? व्रत होते हैं। याद रखना दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों सही था। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों देशांतरों से संबंधित दोस्तों बहुत सारे फैक्ट दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एग्जामों में पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे दोस्तों जो बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो लॉन्गिट्यूड होता है, क्या होता है दोस्तों? लॉन्गिट्यूड। दोस्तों लॉन्गिट्यूड का मतलब दोस्तों कि हमारे दोस्तों उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से दोस्तों जो मिलाने वाली दोस्तों जो काल्पनिक दोस्तों जो रेखा होती है दोस्तों इसे हम दोस्तों देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर। तो दोस्तों यार ना दोस्तों देशांतर हमारा दोस्तों क्या होता है दोस्तों जो लॉन्गिट्यूड होता है दोस्तों 0 डिग्री दोस्तों जो हमारी रेखा होती है दोस्तों जो नॉर्थ पोल है इसको साउथ पोल से दोस्तों जो मिलाने वाली दोस्तों जो काल्पनिक रेखा होती है इसको हम दोस्तों देशांतर कहते हैं दोस्तों। 0 डिग्री कौन सी दोस्तों? 0 डिग्री दोस्तों जो देशांतर रेखा है, आखिर दोस्तों इसका निर्धारण कब किया गया था दोस्तों? यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी 0 डिग्री दोस्तों जो देशांतर रेखा है दोस्तों जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, इसका निर्धारण हुआ था दोस्तों 22 सितंबर सन 1884 को। कब दोस्तों? 22 सितंबर सन 1884 की बात आती है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों अमेरिका की दोस्तों राजधानी दोस्तों वाशिंगटन दोस्तों डीसी दोस्तों, और डीसी याद रखना दोस्तों वाशिंगटन दोस्तों एक अलग शहर है दोस्तों, जबकि वाशिंगटन डीसी दोस्तों एक अलग दोस्तों राजधानी दोस्तों याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों वाशिंगटन डीसी में दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इंटरनेशनल दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों 22 सितंबर सन 1884 को दोस्तों। इस सम्मेलन में दोस्तों लंदन के पूर्व में दोस्तों एक शहर स्थित है जिसका नाम है दोस्तों ग्रीनविच नामक शहर दोस्तों। कौन सा दोस्तों? तो दोस्तों लंदन के पूर्व में, यानी कि दोस्तों लंदन शहर के दोस्तों पूर्व दिशा में दोस्तों एक शहर स्थित है जिसका नाम है दोस्तों ग्रीनविच। क्या है दोस्तों? एक दोस्तों स्थान है जिसका नाम है दोस्तों ग्रीनविच स्थान दोस्तों। उस स्थान पर दोस्तों जो एक शाही वेधशाला है, क्या है दोस्तों? इस ग्रीनविच स्थान पर। तो दोस्तों जो हमारा लंदन है दोस्तों जो ब्रिटेन है दोस्तों, ब्रिटेन का दोस्तों एक शहर है दोस्तों लंदन दोस्तों, लंदन का दोस्तों एक शहर के दोस्तों इस समीप दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है दोस्तों ग्रीनविच स्थान। कौन सा दोस्तों? ग्रीनविच स्थान। इस दोस्तों ग्रीनविच स्थान पर दोस्तों लंदन की दोस्तों एक शाही वेधशाला है। क्या है दोस्तों? शाही वेधशाला। शाही का मतलब दोस्तों जिसे हम दोस्तों रॉयल
वेधशाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेधशाला। और आप जानते हैं दोस्तों हमारे जयपुर के दोस्तों एक शासक हुए थे दोस्तों सवाई जय सिंह दोस्तों द्वितीय दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था दोस्तों। कितनी दोस्तों? 5 दोस्तों, जिनमें दोस्तों जयपुर की सबसे बड़ी थी दोस्तों और दिल्ली की दोस्तों सबसे छोटी थी दोस्तों। ये भी हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों आरपीएससी आरजी आरपीएससी पर। तो दोस्तों ग्रीनविच नामक स्थान पर दोस्तों शाही वेधशाला में दोस्तों रॉयल वेधशाला है। इससे दोस्तों 0 देशांतर का दोस्तों निर्धारण किया गया था दोस्तों। किसका दोस्तों? 0 डिग्री दोस्तों जो देशांतर हमारी दोस्तों जो रेखा है दोस्तों, इसका निर्धारण किया गया था। अतः इस 0 डिग्री रेखा को किसको दोस्तों? अतः इस 0 डिग्री रेखा को दोस्तों ग्रीनविच, क्योंकि दोस्तों ये ग्रीनविच नामक स्थान से गुजर रही है दोस्तों और एक रेखा है दोस्तों, ये दोस्तों ग्रीनविच रेखा है दोस्तों। ऐसे दोस्तों ग्रीनविच रेखा कहते हैं कि दोस्तों ग्रीनविच टाइम दोस्तों, ठीक है दोस्तों यार ना, या इसे दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यार ना। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी जो ग्रीनविच रेखा है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्रधान मध्याह्न नामक रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। लंदन के पूर्व में दोस्तों एक जगह स्थित है जिनका नाम है ग्रीनविच। वहाँ पर दोस्तों जो शाही वेधशाला है वहाँ से दोस्तों होकर दोस्तों ये रेखा गुजरती है, अतः इसे दोस्तों ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना गया दोस्तों। 22 अक्टूबर सन 1984 को दोस्तों सम्मेलन हुआ था दोस्तों अमेरिका की दोस्तों वाशिंगटन डीसी में दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा टॉपिक की दोस्तों हमारे दोस्तों दूसरी भर्ती बात करें कि दोस्तों जो सभी देशांतरी दोस्तों जो रेखाएं होती है दोस्तों, कैसी है दोस्तों? जो सभी देशांतरी दोस्तों जो रेखा की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर व्रत की बात नहीं हो रही। जब 2 रेखाओं को दोस्तों मिला दिया जाएगा तब व्रत का निर्माण होगा दोस्तों। तो दोस्तों सभी देशांतरी रेखाएं दोस्तों अर्धवर्ताकार होती है। कैसी होती है दोस्तों? अर्धवर्ताकार। इनकी दोस्तों जब एक अर्धवृत्त दोस्तों दूसरे अर्धवृत्त से मिलेगा दोस्तों तभी तो दोस्तों एक पूर्ण व्रत का निर्माण होगा ना। तो दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन में जो दिया गया था ना दोस्तों कि सभी देशांतरीय व्रत होते हैं दोस्तों, जब व्रत निर्माण का निर्माण हो जाएगा तभी दोस्तों वो व्रत कहलाएगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो रेखाएं कैसी होती है दोस्तों? अर्धवर्ताकार होती है और जब 2 रेखाओं को मिला दिया जाएगा तो दोस्तों एक व्रत का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 2 विपरीत रेखाएं अभी हाल ही में चर्चा की दोस्तों हमने दोस्तों कि 2 विपरीत रेखाओं को मिलकर एक पूर्ण व्रत का निर्माण करती है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक देशांतर रेखा 0 डिग्री से दोस्तों दक्षिणी ध्रुव की 0 डिग्री पर जाती है दोस्तों। तो दोस्तों एक रेखा दोस्तों जब दूसरी रेखा से मिल जाएगी दोस्तों तो वह दोस्तों एक पूर्ण व्रत का निर्माण करती है दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करते हैं दोस्तों चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों जो सभी देशांतरी दोस्तों जो रेखाएं होती है दोस्तों इनकी लंबाई एक समान होती है। क्योंकि दोस्तों 0 डिग्री से दोस्तों 0 डिग्री नॉर्थ पोल से दोस्तों 0 डिग्री दोस्तों साउथ पोल पर जाने वाली दोस्तों जो देशांतरी दोस्तों जो रेखाएं होती है दोस्तों इनकी लंबाई एक समान है दोस्तों। ये देखिए आप दोस्तों मैप में देखिएगा ऊपर से नीचे तक आ रही है, इनकी दोस्तों लंबाई समान रहेगी दोस्तों, एकदम लंबाई में दोस्तों कोई भी अंतर नहीं होगा। हाँ हमारे दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं होती है उनकी लंबाई जरूर घटती जाती है दोस्तों। क्यों घटती जाती है उसकी हम दोस्तों बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन देशांतरी रेखाओं की दोस्तों जो लंबाई होती है दोस्तों वो समान रहती है। कैसी होती है दोस्तों? लंबाई की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर लंबाई समान होती है दोस्तों। पांचवा दोस्तों आप लोगों के सामने टॉपिक है दोस्तों कि 2 देशांतरी रेखाओं के मध्य, जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों की 0 डिग्री और दोस्तों हमारी 1 डिग्री, इस 1 डिग्री और 0 डिग्री रेखा के मध्य दोस्तों जो सर्वाधिक दोस्तों जो दूरी होती है दोस्तों वो भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होगी दोस्तों? बीचों बीच में। क्योंकि दोस्तों 0 डिग्री पर जाने पर तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो दूरी दोस्तों वो घटती जाएगी ना दोस्तों। जैसे जैसे हम दोस्तों भूमध्य रेखा से 0 डिग्री की तरफ चलेंगे दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों जो दूरी दोस्तों वो घटती जाती है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी दोस्तों? भूमध्य रेखा पर, जिसे हम दोस्तों विषुवत रेखा भी कहते हैं या इक्वेटर भी कहते हैं। जबकि दोस्तों सबसे कम दूरी कहाँ पर होगी दोस्तों? ध्रुवों पर होगी। कहाँ पर दोस्तों? जो हमारे दोस्तों जो पोलर होते हैं दोस्तों ध्रुव होते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सबसे कम दूरी होगी। तो दोस्तों ध्रुवों पर दोस्तों दूरी कितनी होती है और भूमध्य रेखा पर कितनी होती है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों 2 देशांतर रेखाओं के बीच में कितनी दोस्तों? 2 देशांतर रेखाओं के बीच में दोस्तों जो भूमध्य रेखा पर दोस्तों जो दूरी होती है दोस्तों वो दोस्तों 111 1 डिग्री में कितनी दोस्तों? 1 डिग्री की बात हो रही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कितनी डिग्री होती है दोस्तों? 360 डिग्री होती है, उसकी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 1 डिग्री में दोस्तों 111.32 किलोमीटर कितनी दोस्तों? भूमध्य रेखा पर दोस्तों जो सर्वाधिक दूरी होती है दोस्तों 111.32 किलोमीटर। जबकि ध्रुवों पर जाती जाती दोस्तों ये दूरी इतनी घट जाती है कि 1 डिग्री बराबर दोस्तों 0 किलोमीटर हो जाता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है।
अब दोस्तों कई बार दोस्तों ये एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों दो देशांतरों के दोस्तों जो मध्य का दोस्तों जो क्षेत्र होता है दोस्तों, दो देशांतर का मतलब जैसे कि दोस्तों 0 डिग्री और 1 डिग्री, इन दोनों के बीच का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों गोर। क्या कहा जाता है दोस्तों, गोर। दोस्तों याद रखना दोस्तों, जबकि दोस्तों दो अक्षांशों के बीच का दोस्तों जो क्षेत्र होता है उसे हम दोस्तों कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कटिबंध कहते हैं। दोस्तों याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों दो अक्षांशों के बीच की दोस्तों दोस्तों जो क्षेत्र होता है दोस्तों उसे तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, कटिबंध कहते हैं। तो क्या कहते थे दोस्तों, कटिबंध। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दो देशांतरों के बीच का दोस्तों जो क्षेत्र है इसे गोर कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो गोर होती है, क्या होती है दोस्तों, गोर। और दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो कटिबंध होते हैं दोस्तों, जो अक्षांशों का दोस्तों जो क्षेत्र है ये मिलकर दोस्तों ग्रिड का निर्माण करते हैं। किसका दोस्तों, ग्रिड का। दोस्तों याद रखना दोस्तों कि दो देशांतरों के बीच का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों वो दोस्तों गोर कहलाता है। और गोर और दोस्तों जो कटिबंध होते हैं दोस्तों ये आपस में मिलकर दोस्तों ग्रिड का निर्माण करते हैं। किसका दोस्तों, ग्रिड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, ग्रिड का। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, शानदार बात है। तो दोस्तों कटिबंध बोल दीजिए दोस्तों, या फिर इसे बोल दीजिए दोस्तों आप पेटी। क्या बोल दीजिए दोस्तों, पेटी। चलिए दोस्तों अगली बात हमारी आती है दोस्तों कि प्रत्येक देशांतर रेखा, प्रत्येक देशांतर दोस्तों जो रेखा होती है दोस्तों वह अक्षांश रेखा को, किसको दोस्तों, अक्षांश रेखा को दोस्तों लंबवत काटती है। कैसी काटती है दोस्तों, लंबवत, यानी कि दोस्तों परपेंडिकुलर काटती है। कैसी काटती है दोस्तों, परपेंडिकुलर काटती है। तो दोस्तों देशांतरीय रेखाएं हमारे दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, जबकि दोस्तों जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती है दोस्तों, जो अक्षांश रेखाएं होती है दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, भूमध्य रेखा पर दोस्तों। तो दोस्तों अक्षांश रेखाएं हमारे दोस्तों आडी होती है दोस्तों, और दोस्तों देशांतर रेखाएं दोस्तों ये खड़ी होती है। तो दोस्तों ये इनको कैसी काटेगी दोस्तों, देशांतरी दोस्तों जो रेखा होती है वो अक्षांश रेखाओं को दोस्तों लंबवत काटेगी। कैसी काटेगी दोस्तों, लंबवत। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों ये हमारी कुछ दोस्तों देशांतरी रेखाएं थी दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही याद रखना दोस्तों कि इनकी लंबाई समान होती है। दोस्तों एक देशांतरीय वृत्त दोस्तों वृत्त होता है, जबकि सर्वाधिक दूरी दोस्तों भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों, सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी होती है दोस्तों, 111.32 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों सबसे कम दूरी कहाँ होगी दोस्तों, ध्रुवों पर, क्योंकि दोस्तों ध्रुवों पर जाकर दोस्तों जो हमारी देशांतरीय रेखाएं दोस्तों ये आपस में मिल जाती है दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, गोर कहलाता है। और दोस्तों जो दो अक्षांशों का दोस्तों जो क्षेत्र होता है वो दोस्तों पेटी या कटिबंध कहलाता है। अतः दोस्तों जब पेटी या कटिबंध और दोस्तों जो गोर है दोस्तों जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे दोस्तों, एक दूसरे को काटने लग जाएंगे, तो उस क्षेत्र को दोस्तों ग्रिड कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों, तो उस क्षेत्र को हम दोस्तों ग्रिड कहेंगे। तो दोस्तों आपको दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों कि दोस्तों जो सभी देशांतरी दोस्तों जो व्रत होते हैं दोस्तों ये व्रत होते हैं दोस्तों। यहाँ पर व्रत की बात हो रही है, रेखा की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, व्रत की। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने अंडरलाइन कर दिया है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों जो सभी देशांतरी दोस्तों जो व्रत होते हैं दोस्तों ये व्रत का निर्माण करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो 0 डिग्री दोस्तों जो देशांतर दोस्तों जो रेखा था इसका निर्धारण कहाँ हुआ था दोस्तों, 22 अक्टूबर सन 1884 को दोस्तों अमेरिका की राजधानी दोस्तों जो वाशिंगटन दोस्तों जो डीसी थी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों। और इस सम्मेलन में, इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में दोस्तों लंदन का दोस्तों एक शहर है दोस्तों ग्रीनविच शहर, उस ग्रीनविच शहर में दोस्तों जो शाही वेधशाला है दोस्तों वहाँ से दोस्तों 0 डिग्री का दोस्तों निर्धारण किया गया था। फिर कभी दोस्तों हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि ये 0 डिग्री दोस्तों कहाँ पर कितनी जगह मुड़ी हुई है, क्यों मुड़ी हुई है, चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों ये देशांतर के दोस्तों जो लैंगिट्यूड है दोस्तों, हमारा लैंगिट्यूड है दोस्तों, जो देशांतर रेखा है दोस्तों ये अक्षांशों को दोस्तों लंबवत काटती है, परपेंडिकुलर काटती है। कैसी काटती है दोस्तों, लेंगे दोस्तों हमारी लंबवत काटती है, परपेंडिकुलर के रूप में दोस्तों ये इसको काटती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पहला क्वेश्चन की दोस्तों व्याख्या कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। चलते दोस्तों हमारे दूसरे दोस्तों क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, और इसका दोस्तों हम शानदार विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों जो हमारे आज का दोस्तों जो पेपर है दोस्तों 2018 का दोस्तों सेकंड ग्रेड का पेपर है दोस्तों, जो कि दोस्तों 17 फरवरी 2019 को हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक दोस्तों आपने दोस्तों हिनी बार चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहीं से दोस्तों हूबहू दोस्तों एग्जामों में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते दोस्तों
हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दोस्तों कि वायु क्षैतिज संचरण कैसे दोस्तों। जो हमारा दोस्तों जो वायु होती है दोस्तों, जो विंड होती है दोस्तों, जो पवनें होती हैं दोस्तों, जब वो दोस्तों क्षैतिज संचरण करती है, कैसी संचरण करती है दोस्तों, क्षैतिज दिशा में दोस्तों जब वो संचरण करती है तो दोस्तों हमारी पवनें हो गई, वायु हो गई दोस्तों, जब ये दोस्तों ये क्षैतिज संचरण करती है, कैसी दोस्तों, क्षैतिज संचरण में दोस्तों से ऊष्मा का दोस्तों जो संचलन होता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। तो वायु क्षैतिज दोस्तों संचरण से दोस्तों जब ऊष्मा का संचलन होता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है दोस्तों अभिवहन। क्या कहा जाता है दोस्तों, अभिवहन। तो दोस्तों यार ना, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, हम अभिवहन कहेंगे दोस्तों, एडवेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, एडवेक्शन। तो दोस्तों इंग्लिश में जरूर याद रखना, इसे एम क्या कहेंगे दोस्तों, एडवेक्शन। तो दोस्तों जो वायु का दोस्तों जो क्षैतिज दोस्तों जो संचरण होता है, इसके द्वारा दोस्तों जो ऊष्मा का संचलन होता है, क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का दोस्तों जो संचलन होता है दोस्तों, इसे दोस्तों अभिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अभिवहन, एडवेक्शन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि बसंत विषुव। दोस्तों विषुव क्या होता है और अयनांत क्या होता है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों एक बार दोस्तों कि विषुव क्या होता है और अयनांत क्या होता है। कई बार आप लोगों ने दोस्तों 4 तिथियों के बारे में नाम सुना हो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तिथियां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो बसंत विषुव होता है दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्प्रिंग या इसे दोस्तों वर्नल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्प्रिंग यानी दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो बसंत ऋतु होती है दोस्तों, और वर्नल का मतलब होता है दोस्तों बसंत, ठीक है दोस्तों, और विषु का मतलब होता है दोस्तों इक्विनॉक्स। क्या नाम है दोस्तों, इक्विनॉक्स। तो दोस्तों जो हमारा बसंत विषु होता है दोस्तों, कब घटित होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस तिथि को हमारा दोस्तों बसंत विषु होता है। वैसे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो 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 हमारी दोस्तों जो तिथि दी गई थी दोस्तों, वो लगभग दी गई थी। लगभग का मतलब है दोस्तों ऑप्शनों के अनुसार डिपेंड करता है कि कौन सी तिथि दोस्तों इसके सटे के नज़दीक बैठ रही थी। तो दोस्तों आप जानते हो जो हमारा दोस्तों जो बसंत विषु होता है दोस्तों, वो 21 मार्च को होता है। कब दोस्तों, 21 मार्च को होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया था दोस्तों कि 20 से 22 मार्च के बीच में, 20 से 22 मार्च के बीच में। लेकिन दोस्तों इसका दोस्तों जो एग्जैक्ट है दोस्तों जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों 21 मार्च। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो 21 मार्च को दोस्तों जो बसंत विषु होता है, विषु का मतलब होता है दोस्तों इक्विनॉक्स। क्या होता है दोस्तों, इक्विनॉक्स दोस्तों। चलिए दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि दोस्तों सूर्य के सापेक्ष दोस्तों जो हमारी पृथ्वी की दूरी होती है दोस्तों, 4 तिथियां दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है दोस्तों। चारों तिथियां दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछी गई है, सिर्फ केवल आपको दोस्तों नाम याद रखना है, और इनका दोस्तों जो प्रभाव होता है वो भी दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कभी कभी दोस्तों एग्जामों में देखने को मिलता है। जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों हमारे दोस्तों 0 डिग्री रेखा है, 23 डिग्री रेखा दोस्तों जिसे हम कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। इन तिथियों पर दोस्तों हमारी दोस्तों सूर्य की स्थिति होती है, वो कई बार एग्जामों में पूछी जाती है। मान लिया जाए दोस्तों हमारी दोस्तों 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा है, जब दोस्तों सूर्य इस रेखा के ऊपर होता है, और कब होता है दोस्तों 21 मार्च को। यार ना दोस्तों सूर्य दोस्तों कर्क रेखा दोस्तों हमारी दोस्तों जो भूमध्य रेखा इसके ऊपर दोस्तों 2 बार होता है, एक दोस्तों 21 मार्च को, एक होता है दोस्तों 23 सितंबर को। कब दोस्तों, 23 सितंबर को। तो दोस्तों यार ना 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों जो हमारा सूर्य होता है दोस्तों भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। लेकिन दोस्तों 21 मार्च के बाद में दोस्तों ये दोस्तों कर्क रेखा के ऊपर दोस्तों चला जाता है। कहाँ पर दोस्तों, कर्क रेखा। और कर्क रेखा के ऊपर कब जाता है दोस्तों, ये 21 जून को दोस्तों। यार ना दोस्तों 21 या 22 जून को। कब दोस्तों, 21 या 22 जून को दोस्तों ये दोस्तों कर्क रेखा के ऊपर चला जाता है, जो हमारी दोस्तों नॉर्थ दिशा, कहाँ पर है दोस्तों, नॉर्थ पोल में। अब दोस्तों अगर मान लिया जाए दोस्तों हमारा सूर्य दोस्तों अगर कर्क रेखा में चला गया है दोस्तों, कर्क रेखा के ऊपर चला गया है दोस्तों 21 जून को। कब दोस्तों, 21 जून को। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्क संक्रांति, या इसे दोस्तों ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों कर्क रेखा पर क्या होगा दोस्तों, ग्रीष्म अयनांत होगा इस समय पर दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, ग्रीष्म अयनांत दोस्तों। यार ना दोस्तों तो 21 जून को दोस्तों कर्क संक्रांति होगी दोस्तों, ग्रीष्म अयनांत होगा, क्योंकि दोस्तों सूर्य हमारा कहाँ है दोस्तों, कर्क रेखा के ऊपर है दोस्तों। कर्क रेखा के ऊपर कब होगा दोस्तों, 21 जून को। तो 21 मार्च को कहाँ पर था दोस्तों, भूमध्य रेखा पर था दोस्तों, इक्वेटर पर था दोस्तों। और दोस्तों 21 जून को कहाँ चला गया दोस्तों, कर्क रेखा पर। तो दोस्तों कर्क रेखा पर जाने से दोस्तों हमारा दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध में इसमें दोस्तों दिन अधिक होगा दोस्तों, रातें छोटी होने लगी। क्या होगा दोस्तों, दिन बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सूर्य कहाँ है दोस्तों, कर्क रेखा पर है, अतः दोस्तों दिन बड़ा होगा। और दोस्तों जो हमारी रातें होगी दोस्तों कैसी होगी दोस्तों, छोटी होने लगेगी। अतः दोस्तों
जो हमारा दोस्तों जो दक्षिणी दोस्तों जो उत्तरी ध्रुव है दोस्तों यहाँ की दोस्तों जो बर्फ है दोस्तों वो भी दोस्तों थोड़ी बहुत पिघलने लगती है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना होगा दोस्तों। अब दोस्तों दिन बड़ा होगा, रातें छोटी होगी, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि गर्मी अधिक और सर्दी कम पड़ेगी। दोस्तों क्या होगी दोस्तों, गर्मी अधिक पड़ेगी और दोस्तों सर्दी कम पड़ेगी। अब दोस्तों 21 जून के बाद में क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो सूर्य है दोस्तों 21 जून के बाद में दोस्तों 23 सितंबर तक, कब दोस्तों 23 सितंबर तक दोस्तों, 23 सितंबर के बीच में दोस्तों ये दोस्तों वापस हमारा दोस्तों कहाँ आ जाता है दोस्तों, भूमध्य रेखा की ओर दोस्तों वापस प्रस्थान करने लग जाता है। तो दोस्तों 21 मार्च से दोस्तों सूर्य कहाँ चला गया दोस्तों, 21 जून की दोस्तों कर्क रेखा पे चला गया। कर्क रेखा से दोस्तों वापस 21 जून के बाद में दोस्तों 23 सितंबर को दोस्तों कहाँ पर आ गया दोस्तों, हमारा दोस्तों भूमध्य रेखा पर आ गया। कहाँ पर दोस्तों, भूमध्य रेखा पर। तो दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो सूर्य होता है दोस्तों, जो विषुवत रेखा होती है, जो हमारी इक्वेटोर होती है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये 2 बार होता है दोस्तों, 2 तिथियों पर दोस्तों भूमध्य रेखा पर होता है, 21 मार्च को और दोस्तों 23 सितंबर को। दोस्तों जब ये दोस्तों ये 21 मार्च को होता है, इसे दोस्तों बसंत विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बसंत विषुव कहा जाता है। और जब दोस्तों जब सूर्य दोस्तों 23 सितंबर को दोस्तों भूमध्य रेखा पर होता है, या विषुवत रेखा पर होता है, या इक्वेटोर पर होता है, तो दोस्तों इसे शरद विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, शरद विषुव। तो दोस्तों बसंत का मतलब है दोस्तों हमारी दोस्तों जो गर्मी होती है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों इसे बसंत विषुव कहते हैं। जबकि दोस्तों जब अगर 23 सितंबर को सूर्य दोस्तों भूमध्य रेखा पर होगा, तो इसे दोस्तों शरद विषुव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, शरद विषुव। इसे इंग्लिश में कहते बोलते दोस्तों ऑटुमल इक्वेनोस। क्या दोस्तों, जबकि दोस्तों जो बसंत विषुव होती है इसे स्प्रिंग या वर्नल इक्वेनोस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बसंत विषुव को क्या कहेंगे दोस्तों, स्प्रिंग इक्वेनोस। और दोस्तों जो शरद विषुव होती है इसे बोलते दोस्तों ऑटुमल इक्वेनोस। अब दोस्तों 23 सितंबर के बाद में दोस्तों जो हमारा सूर्य है दोस्तों भूमध्य रेखा से दोस्तों कहाँ चला जाएगा दोस्तों, मकर रेखा पर, जो कि दोस्तों दक्षिणी ध्रुव में। कहाँ है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों जो साढ़े दोस्तों हमारा दोस्तों जो दक्षिणी गोलार्ध है, कौन सा दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जो 23.5 डिग्री दोस्तों जो रेखा है दोस्तों, ये दोस्तों कैसी दोस्तों, मकर रेखा है। कैसी दोस्तों, मकर रेखा। तो यहाँ पर दोस्तों जो सूर्य कब पहुंचेगा दोस्तों, 22 दिसंबर को। दोस्तों कब पहुंचेगा दोस्तों, 22 दिसंबर को। तो दोस्तों यार ना दोस्तों 21 मार्च को दोस्तों सूर्य का था भूमध्य रेखा पर, 21 जून को कहाँ चला गया दोस्तों, कर्क रेखा पर चला गया। और दोस्तों वापस दोस्तों 23 सितंबर को दोस्तों भूमध्य रेखा पर आया, और भूमध्य रेखा से दोस्तों वापस दोस्तों 22 दिसंबर को कहाँ चला गया दोस्तों, मकर रेखा पर चला गया। मकर रेखा पर दोस्तों जब हमारा सूर्य पहुंच जाता है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में, इसे दोस्तों मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मकर संक्रांति, या इसे दोस्तों शीत आयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शीत आयनांत। तो दोस्तों 21 जून को दोस्तों ग्रीष्म आयनांत दोस्तों, और दोस्तों 22 दिसंबर को दोस्तों शीत आयनांत दोस्तों मकर संक्रांति भी कहते हैं, यानी कि दोस्तों विंटर सोलस्टिक। क्या कहेंगे दोस्तों, इंग्लिश में दोस्तों आयनांत, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, सोलस्टिक। तो दोस्तों सोलस्टिक का मतलब हो जाएगा दोस्तों हमारा दोस्तों ग्रीष्म आयनांत, दोस्तों शीत आयनांत। क्या हो जाएगा दोस्तों, शीत आयनांत 22 दिसंबर को। अब दोस्तों अगर 22 दिसंबर को सूर्य दोस्तों हमारी दक्षिणी गोलार्ध में, तो दोस्तों दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होगी दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पर दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों रातें छोटी होगी और दिन बड़ा होगा। और इसका उल्टा कहाँ पर होगा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों रातें बड़ी होगी और दिन छोटा होने लगेगा दोस्तों। ये आपको दोस्तों याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि विषुव क्या होता है दोस्तों। दोस्तों विषुव का मतलब होता है दोस्तों कि दोस्तों 21 मार्च, कब दोस्तों, 21 मार्च। और दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो 23 सितंबर होता है, कब दोस्तों, 21 मार्च और दोस्तों 23 सितंबर को दोस्तों उत्तरी और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में। कब दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जो दिन और दोस्तों जो रात होती है दोस्तों, कौन सी दोस्तों, दिन और दोस्तों जो रात है दोस्तों वो समान रहने के कारण, कब दोस्तों, 21 मार्च और 23 दिसंबर को दोस्तों उत्तरी और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों दिन और दोस्तों जो रात है दोस्तों समान रहने व ऋतु की समानता के कारण, ऋतु दोस्तों समान होगी क्योंकि दोस्तों दिन भी दोनों में बराबर होंगे, रातें भी दोनों में बराबर होगी दोस्तों। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर है। कहाँ है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर है दोस्तों, विषुवत रेखा पर है। इस कारण इसे दोस्तों विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, विषुव, यानी कि दोस्तों इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता चली होगी दोस्तों ग्रीष्म आयनांत कब होगा दोस्तों, 21 जून को, और शीत आयनांत कब होगा दोस्तों, 22 दिसंबर को। चारों तिथियां कई बार एग्जामों में पूछी गई है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोस्तों, कि दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों व्याख्या चीज लगी हो तो दोस्तों आप वीडियो की दोस्तों लाइक कर सकते हो और दोस्तों शेयर भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दोस्तों ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कि ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं
के मध्य दूरी कैसी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, सेकंड ग्रेड दोस्तों 2018 का पेपर का सॉल्यूशन है दोस्तों। तो दोस्तों ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के दोस्तों जो मध्य की दोस्तों जो दूरी होती है दोस्तों वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दोस्तों दूरी की बात हो रही दोस्तों, किसकी दोस्तों, दूरी की। तो दोस्तों दूरी कैसे दोस्तों यहाँ पर बढ़ेगी दोस्तों, हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों कि दोस्तों ध्रुवों की ओर जाने पर दोस्तों जो अक्षांश रेखाओं की दोस्तों जो मध्य की दूरी, दोस्तों अक्षांश रेखा ही नहीं दोस्तों, अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी की बात हो रही है। किसकी दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी की बात हो रही है। तो दोस्तों अक्षांश रेखाएं तो घटेगी दोस्तों, लंबाई, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटेगी, लेकिन इनके बीच की दोस्तों जो दूरी है दोस्तों वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कैसी पाएगी दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है दोस्तों, हम इसकी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों आप लोगों के सामने। लेकिन उससे पहले हम दोस्तों अक्षांशों की चर्चा कर लें। जब दोस्तों हमारा क्वेश्चन आएगा तब इसकी दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि आखिर दोस्तों ये दूरी क्यों बढ़ती है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे अक्षांश होते हैं जिन्हें हम दोस्तों एटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से दोस्तों हमारा दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों केंद्र भाग है दोस्तों। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र भाग से नहीं दोस्तों जो 0 डिग्री दोस्तों हमारी दोस्तों जो अक्षांश रेखा होती है उस अक्षांश रेखा से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का दोस्तों एक दोस्तों बीच वाला दोस्तों भाग है दोस्तों जो हम केंद्र कहते हैं, वहाँ से दोस्तों भूमध्य रेखा के सापेक्ष, यानी कि दोस्तों जो हमारी 0 डिग्री दोस्तों जो अक्षांश रेखा है, मान लिया जाए दोस्तों कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ से दोस्तों पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का केंद्र दोस्तों ये बीच वाला भाग हो गया, यहाँ से तो इसके सापेक्ष दोस्तों खींचे गए दोस्तों जो कोणीय मान होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं दोस्तों, इसके सापेक्ष खींचे गए कोणीय मान। दोस्तों कोणीय मान का मतलब है दोस्तों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो कोणीय मान होते हैं यही दोस्तों अक्षांश कहलाते हैं। तो दोस्तों 0 डिग्री दोस्तों जो हमारी भूमध्य रेखा का दोस्तों केंद्र है दोस्तों, वहाँ से दोस्तों जो जैसे जैसे हम दोस्तों कोणीय मान खींचेंगे तो इन कोणीय मानों को दोस्तों मिलाने वाली दोस्तों जो रेखाएं होती है दोस्तों वो अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, अक्षांश। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों कि पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष, कैसे दोस्तों, भूमध्य रेखा के सापेक्ष खींचे गए दोस्तों जो कोणीय मान होते हैं दोस्तों इन्हें अक्षांश कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हमने दोस्तों कोणीय मानों के दोस्तों जो बिंदु है दोस्तों वो आप लोगों के सामने अंकित कर दिए, लेकिन इन अक्षांश बिंदुओं को जो मिलाने वाली दोस्तों जो रेखा होती है दोस्तों, अक्षांश बिंदुओं को जो मिलाने वाली दोस्तों जो रेखा होगी दोस्तों वो क्या कहलाएगी दोस्तों, अक्षांश रेखा कहलाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आई बात हो, तो अक्षांश क्या होता है दोस्तों कि पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष, कहाँ पर दोस्तों, भूमध्य रेखा के सापेक्ष खींचे गए कोणीय मान अक्षांश कहलाते हैं। और अक्षांश बिंदुओं को, इन अक्षांश जो कोणीय मानों से दोस्तों जो बिंदु बने उन बिंदुओं को दोस्तों जो मिलाने वाली रेखा होती है दोस्तों वो अक्षांश रेखा कहलाती है दोस्तों, एटीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, एटीट्यूड लाइंस। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछे जाते हैं। फैक्ट नंबर 1 आप लोगों के सामने दोस्तों कि भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समानांतर का मतलब है दोस्तों कि जो हमारी भूमध्य रेखा है कि दोस्तों जो 0 डिग्री दोस्तों जो अक्षांश रेखा है इसके समानांतर दोस्तों ये जितनी भी लाइन है दोस्तों कोणीय मानों से खींची गई है दोस्तों, इन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं कहते हैं दोस्तों। यार ना, तो भूमध्य रेखा की कैसी होती है दोस्तों, ये समानांतर होती है। कैसी होती है दोस्तों, समानांतर होती है दोस्तों, पैरेलल होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात आती है दोस्तों कि दोस्तों सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है। कैसी होती है दोस्तों, जो सभी दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं होती है दोस्तों ये भी कैसी होती है दोस्तों, वृत्ताकार होती है दोस्तों। यार ना दोस्तों, तो दोस्तों जो सभी रेखाएं दोस्तों जो होती है दोस्तों ये कैसी होती है दोस्तों, वृत्त के आकार में होती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों केवल, तो दोस्तों सभी रेखाएं दोस्तों वृत्ताकार होती है, परंतु 90 डिग्री दोस्तों उत्तरी व 90 डिग्री दोस्तों जो दक्षिणी दोस्तों जो अक्षांश रेखा है ना दोस्तों ये बिंदु के रूप में होती है। किस रूप में होती है दोस्तों, सभी रेखाएं दोस्तों जो वृत्ताकार है दोस्तों ये एक दूसरे के दोस्तों गोलाई में फैली हुई दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो 90 डिग्री दोस्तों जो उत्तरी और 90 डिग्री दोस्तों जो दक्षिणी दोस्तों जो अक्षांश रेखा है ये बिंदु के रूप में होगी। क्योंकि दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि अक्षांश रेखाओं की दोस्तों लंबाई घटती जाती है दोस्तों ध्रुवों की ओर जाने पर। दोस्तों ध्रुवों की ओर जाने पर दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं होती है दोस्तों इनकी लंबाई घटती जाती है, अतः दोस्तों ये 90 डिग्री पर पहुंचने पर दोस्तों एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है। किस रूप में दिखाई देती है, एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है। अतः दोस्तों 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दोस्तों जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है एक दोस्तों बिंदु के रूप में होती है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों
अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि दोनों गोलार्धों में दोस्तों जो अक्षांश बिंदुओं की संख्या, दोस्तों दोनों गोलार्धों में अक्षांश बिंदुओं की संख्या 90 डिग्री प्लस 90। तो दोस्तों 90 90 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 180 हो जाएगी। तो दोस्तों बिंदु कितने दोस्तों, कि दोस्तों हमने दोस्तों कोणीय मान कितने खींचे दोस्तों, 90 कोणीय मान हम दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में खींचे और दोस्तों 90 डिग्री ही दोस्तों हमारे दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 90 कोण बने। तो दोस्तों 90 कोण हमारे कहाँ बने दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में, और दोस्तों 90 कोण कहाँ बने दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि अक्षांश बिंदु कितने बने दोस्तों, 90 प्लस 90 दोनों इनकी 180 दोस्तों। तो दोस्तों 180 बने दोस्तों, कितने बने, अक्षांश बिंदु कितने बने दोस्तों, 180 दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो 0 डिग्री दोस्तों अगर अक्षांश रेखा को इसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि दोस्तों संख्या कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से दोस्तों ये 90 तक चली जाती है। तो 1 से शुरुआत होती है दोस्तों 90 पर जाती है। तो दोस्तों 90 प्लस 90 दोस्तों 180 हो गया। अगर इसमें दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा को इसमें शामिल कर लिया जाए, किसको दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को दोस्तों अगर इसमें शामिल कर लिया जाए दोस्तों, तो दोस्तों कितनी हो जाएगी दोस्तों, 181। कितनी दोस्तों, तो दोस्तों अक्षांश बिंदु कितने हो जाएंगे हमारे दोस्तों, 181। तो दोस्तों अक्षांश कितने हो गए दोस्तों, 181 अक्षांश हो गए दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अक्षांश रेखाएं कितनी होगी दोस्तों, क्या होगी दोस्तों हमारी दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं अब कितनी होगी। तो दोस्तों अभी हाल ही में हमने आप लोगों से समझा दोस्तों कि दोस्तों केंद्रीय मान से दोस्तों कोण, भूमध्य रेखा के केंद्र से दोस्तों जो हमने जितने भी दोस्तों कोण बनाए, 90 कोण उत्तरी गोलार्ध में बने, 90 कोण दक्षिणी गोलार्ध में बने। जबकि दोस्तों 0 डिग्री को हमने इसमें गिना नहीं, अगर 0 डिग्री अक्षांश को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो अक्षांश बिंदु कितने हो जाएंगे दोस्तों, 181 हो जाएंगे। अब दोस्तों ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या दोस्तों 179 होगी दोस्तों, कितनी होगी दोस्तों, 179। दोस्तों 179 क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो 90 डिग्री उत्तरी और दोस्तों जो 90 डिग्री दोस्तों दक्षिणी दोस्तों जो अक्षांश रेखा है ये एक बिंदु के रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों बिंदु को रेखा तो कह भी नहीं सकते हम दोस्तों। तो दोस्तों रेखाएं कितनी हो जाएगी दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ग्लोब पर दोस्तों जो अक्षांश रेखाओं की दोस्तों जो लंबाई जो रेखा है दोस्तों, रेखा की दोस्तों जो संख्या है दोस्तों 179 हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 90 डिग्री उत्तरी और दोस्तों जो 90 डिग्री दोस्तों जो दक्षिणी दोस्तों जो अक्षांश है दोस्तों ये बिंदु के रूप में होती है। अतः हम दोस्तों 181 में से अगर दोस्तों 2 अक्षांशों को घटा लेंगे तो दोस्तों हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 179। तो दोस्तों अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी दोस्तों, 179। क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 90 डिग्री उत्तरी और दोस्तों 90 डिग्री दक्षिणी एक दोस्तों एक बिंदु के रूप में है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली दोस्तों हम बात करते दोस्तों कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। कैसी होती है दोस्तों, एक सभी दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं होती है, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के दोस्तों समानांतर होती है, पैरेलल होती है। कैसी होती है दोस्तों, पैरेलल होती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, कैसी होती है दोस्तों, पैरेलल होती है। परंतु दोस्तों ध्रुवों की ओर इनकी लंबाई निरंतर कम होती जाती है। दोस्तों अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होगी दोस्तों जबकि दूरी बढ़ेगी। क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों, आखिर की दूरी क्यों बढ़ेगी दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों किंतु ध्रुवों की ओर इनकी लंबाई निरंतर कम होती जाती है। किसकी दोस्तों, अक्षांश रेखाओं की। तो दोस्तों जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती है दोस्तों इनकी लंबाई में कमी होती जाती है दोस्तों, जैसे जैसे हम दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा से दोस्तों जैसे जैसे हम दोस्तों ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दोस्तों इनकी लंबाई में दोस्तों निरंतर कमी होती जाती है। जैसे कि हम समझे दोस्तों आपके सामने दोस्तों जो ग्लोब दिया गया है, पृथ्वी दी गई है, तो दोस्तों 0 डिग्री पर दोस्तों लंबाई सर्वाधिक है दोस्तों। जैसे हम दोस्तों जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर पहुँचे तो लंबाई घटती चली गई दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो अक्षांशों की लंबाई घटती जाती है, जबकि दोस्तों जो देशांतरी रेखाएं होती है इनकी लंबाई एक समान होती है। ये भी हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों थोड़ी देर पहले दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों कि दोस्तों सबसे बड़ा व्रत कौन सा होगा दोस्तों। अगर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे बड़ा व्रत कौन सा होगा दोस्तों, सबसे बड़ा व्रत कौन सा होगा, तो दोस्तों जो अक्षांश रेखाओं में दोस्तों जो सबसे बड़ा व्रत होगा वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा बनाती है। क्यों बनाती है दोस्तों, क्योंकि इसकी लंबाई सर्वाधिक है दोस्तों। अगर लंबाई सर्वाधिक है दोस्तों तो दोस्तों कौन सी अक्षांश रेखा दोस्तों सबसे बड़ा व्रत बनाएगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा दोस्तों सबसे बड़ा व्रत बनाती है। अतः इसकी लंबाई सर्वाधिक होने के कारण दोस्तों इसे दोस्तों महाव्रत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है इसे दोस्तों महाव्रत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, महान व्रत कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई सर्वाधिक होती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब बात हुई दोस्तों कि दोस्तों
सामान्यतः दोस्तों दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 111 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? दो अक्षांशों के बीच की दोस्तों जो दूरी होती है दोस्तों वो दोस्तों 111 किलोमीटर होती है। यानी कि दोस्तों 1 डिग्री में दोस्तों 111 किलोमीटर होगी। कितनी होगी दोस्तों यहाँ पे डिग्री दोस्तों देख लेना। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में आप लोगों को दोस्तों 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों कि दोस्तों मान लिया जाए दोस्तों कुछ अक्षांश रेखाएं आप लोगों को दी गई है, तो 5 डिग्री में कितने किलोमीटर होंगे? तो 5 को दोस्तों आपको 111 से मल्टीप्लाई करना होगा वहां पर दोस्तों। याद रखना डिग्री, याद रखना 1 डिग्री में दोस्तों 111 किलोमीटर होती है सामान्यतः दोस्तों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। परंतु दोस्तों अब दोस्तों जहां से दोस्तों आप लोगों से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को दूर करना दोस्तों। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों ये ध्रुवों पर चपटी है। कैसी है दोस्तों? चपटी। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों ये दोस्तों ध्रुवों पर, कहाँ पर दोस्तों? ध्रुवों पर दोस्तों चपटी होने के कारण, किसके होने के कारण दोस्तों? ध्रुवों पर दोस्तों चपटी होने के कारण दोस्तों भूमध्य रेखा से दोस्तों ध्रुवों की ओर जाने पर, कहाँ से तो कहाँ पर जाने पर दोस्तों? भूमध्य रेखा से दोस्तों ध्रुवों की ओर जाने पर। जैसे जैसे हम दोस्तों भूमध्य रेखा से दोस्तों ध्रुवों की ओर जाते हैं दोस्तों, तो दो अक्षांशों के मध्य दोस्तों क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। तो दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दोस्तों जो अक्षांश रेखाओं में क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। जबकि दोस्तों देशांतरी रेखाओं में क्या होती है दोस्तों? कमी होती है, क्योंकि दोस्तों देशांतरी रेखाएं आपस में जाके क्या होती है दोस्तों? वहाँ पर मिल जाती है दोस्तों ध्रुवों पर जाकर। तो भूमध्य रेखा में तो दोस्तों वृद्धि होती है, जबकि देशांतरी रेखाओं में दोस्तों कमी होती है। तो दोस्तों सामान्यतः दोस्तों आप देखना दोस्तों कि दोस्तों दो अक्षांशों के बीच में दोस्तों जो भूमध्य रेखा पर, जिसे हम दोस्तों विषुवत रेखा कहते हैं, इसके बीच की दोस्तों जो दूरी होती है 1 डिग्री बराबर दोस्तों 110.5 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 110.5 किलोमीटर होती है दोस्तों। जबकि दोस्तों ध्रुवों पर जाने पर दोस्तों ये जो दूरी है दोस्तों वो बढ़कर दोस्तों 111 किलोमीटर 7 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 111.7 किलोमीटर हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों बहुत ही दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ध्रुव दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों वो ध्रुव पर चपटी है। चपटी होने के कारण दोस्तों ध्रुवों पर दोस्तों जो अक्षांशों के मध्य की दूरी है दोस्तों वो बढ़ जाती है दोस्तों। अब दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश दोस्तों जो रेखा है दोस्तों इसकी ठीक आधी रेखा कौन सी होगी दोस्तों? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों जो हमारी दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा की अगर इसकी लंबाई की बात कर लें तो इस 0 डिग्री दोस्तों जो अक्षांश रेखा है ना इसकी कुल लंबाई की कौन सी ऐसी रेखा है दोस्तों जो इसकी आधी मानी जाएगी? यानी कि दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा की कुल लंबाई का कौन सी ऐसी रेखा है दोस्तों जो उसकी आधी मानी जाएगी? ऐसा उसका उत्तर होगा दोस्तों 60 डिग्री अक्षांश रेखा। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा की ठीक ऐसी कौन सी रेखा है दोस्तों जो उसकी आधी होगी लंबाई में दोस्तों? तो 60 डिग्री दोस्तों जो अक्षांश रेखा है दोस्तों वो दोस्तों उसकी आधी मानी जाएगी। जबकि दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दोस्तों जो 1/4 कितना दोस्तों? 1/4 रेखा कौन सी होगी दोस्तों? 75 डिग्री अक्षांश रेखा दोस्तों इसका 1/4 होगी दोस्तों। तो 1/4 का मतलब दोस्तों आप लोगों को समझ गए दोस्तों 100% में जिससे दोस्तों 25%, यानी कि दोस्तों मान लिया जाए दोस्तों कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई 100% है, तो जिसको इसका 25% कौन सी रेखा होगी दोस्तों? 75 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी दोस्तों? 75 डिग्री अक्षांश रेखा। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों दोनों बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ध्रुवों पर दोस्तों पृथ्वी कैसी है दोस्तों? चपटी है दोस्तों। पृथ्वी पर दोस्तों जो पृथ्वी पर दोस्तों चपटी है दोस्तों, अतः वहाँ पर दोस्तों जो अक्षांश रेखाओं की दोस्तों जो लंबाई है दोस्तों वो दोस्तों कम होती जाती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों दो देशांतरों के बीच का दोस्तों जो क्षेत्र होता है उसे हमने दोस्तों गौर कहा था। वहाँ पर क्या कहा था दोस्तों? गौर। जबकि दोस्तों हमने ये भी चर्चा की थी दोस्तों वहाँ पर कि दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र दोस्तों, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र दोस्तों पेटी या कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पेटी या कटिबंध कहलाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों कि दो अक्षांशों के बीच का दोस्तों जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो पेटी कहलाएगा। यानी कि दोस्तों 0 डिग्री से 1 डिग्री दोस्तों के बीच का दोस्तों जो क्षेत्र हो जाएगा वो पेटी कहलाएगा, बेल्ट कहेंगे इसे। क्या कहेंगे दोस्तों? बेल्ट इंग्लिश में कहेंगे बेल्ट, या इसे दोस्तों हम कटिबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कटिबंध। जबकि दोस्तों जब पेटी या कटिबंध दोस्तों जब गौर से मिलकर दोस्तों जिस क्षेत्र का निर्माण करते हैं उसे हम दोस्तों ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रिड। ये भी हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम दोस्तों ग्रिड कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? ग्रिड।
अब दोस्तों यहाँ से कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वह कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जिसे दोस्तों भूमध्य रेखा यानी कि दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा और दोस्तों 23.5 डिग्री दोस्तों जिसे हम दोस्तों कर्क अक्षांश रेखा कहते हैं दोस्तों और 23.5 डिग्री दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों जो मकर रेखा है दोस्तों इसे दोस्तों ये किस महाद्वीप में दोस्तों फैली हुई दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों जो कौन सा दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों वो इन तीनों रेखाओं में दोस्तों से होकर गुजरता है दोस्तों यानी कि दोस्तों ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने चर्चा की दोस्तों दो देशांतरों के बीच का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों और दोस्तों हमारा दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं इनके बीच का दोस्तों जो लाइन बनेगी दोस्तों ग्रिड कहलाएगी और दोस्तों दो देशांतरों के कितने दोस्तों दो देशांतरों का दोस्तों जो बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों गोर कहलाएगा और दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाएगा दोस्तों पेटी। तो दोस्तों दो अक्षांशों के बीच का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों वो क्या कहलाएगा दोस्तों पेटी कहलाएगा या इसे दोस्तों कटिबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों कटिबंध। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमने दोस्तों देशांतर की चर्चा की दोस्तों अक्षांशों की चर्चा की दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों और हमने दोस्तों विषुव की बात की और आयनांत की बात की। चारों तिथि दोस्तों हमने आप लोगों से बात कर चुकी थी दोस्तों 21 जून और दोस्तों 23 सितंबर को दोस्तों सूर्य कहाँ होगा दोस्तों भूमध्य रेखा पर। 21 जून को दोस्तों कहाँ पर होगा कर्क रेखा पर और दोस्तों 22 दिसंबर को कहाँ होगा दोस्तों मकर रेखा पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि कोयना नदी किस नदी की सहायक नदी है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से दोस्तों बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चनों की दोस्तों चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों आइए दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों जो हमारी कोयना नदी है कौन सी नदी दोस्तों जो कोयना नदी है दोस्तों ये दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी की दोस्तों कृष्णा नदी की दोस्तों एक सहायक नदी है दोस्तों। कृष्णा नदी में सबसे पहले मिलने वाली दोस्तों जो नदी उसी का नाम दोस्तों कोयना नदी है। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि कृष्णा नदी में मिलने वाली सर्वप्रथम मिलने वाली नदी का नाम क्या है दोस्तों कोयना नदी। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कृष्णा नदी की। किसकी दोस्तों कृष्णा नदी। दोस्तों जो हमारी कृष्णा नदी दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत की किसकी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों हमने इससे पहले चर्चा की थी आप लोगों से दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों एक नदी है दोस्तों जो सबसे बड़ी है दोस्तों वही दोस्तों गोदावरी नदी। जबकि दोस्तों प्रायद्वीपीय दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी आती है वो आती है दोस्तों कृष्णा नदी। क्योंकि दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई कितनी थी दोस्तों 1465 किलोमीटर। जबकि दोस्तों हमारी दोस्तों कृष्णा नदी है दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों 1400 किलोमीटर। कितनी दोस्तों 1400 किलोमीटर। तो दोस्तों कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है ये भी बात आपको याद रखनी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों महाबलेश्वर से। कहाँ से दोस्तों कृष्णा नदी का दोस्तों जो उद्गम होता है दोस्तों वो महाबलेश्वर दोस्तों स्थान से होता है दोस्तों जो कि दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों नासिक महाराष्ट्र के दोस्तों महाबलेश्वर से। तो दोस्तों महाबलेश्वर दोस्तों स्थान दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों यहाँ से दोस्तों इस नदी का उद्गम होता है। चलिए दोस्तों कृष्णा नदी में कौन कौन सी नदियां दोस्तों बाएं तरफ से मिलती है और कौन सी नदियां दोस्तों दाएं तरफ से मिलती है। दोस्तों कृष्णा नदी में दोस्तों जो सबसे पहले मिलने वाली दोस्तों जो दाएं तरफ से दोस्तों नदियों की चर्चा कर लेते हैं फिर दोस्तों बाएं तरफ की नदियों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों दाएं तरफ से दोस्तों इसमें जो नदी मिलती है वही दोस्तों कोयना नदी। कौन सी नदी दोस्तों कोयना नदी। और यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि कोयना किसकी सहायक है दोस्तों कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी में दाएं ओर से मिलने वाली पहली नदी है दोस्तों कोयना नदी दाएं तरफ से मिल रही है दोस्तों। और इसी कोयना नदी पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों शिव सागर जलाशय इसी बांध इसी नदी पर है दोस्तों। किस पर नदी पर दोस्तों कोयना नदी दोस्तों जो हमारी दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी है इसी कोयना नदी पर दोस्तों एक जलाशय बना हुआ है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों शिव सागर जलाशय। दोस्तों कोयना नदी के बाद में दोस्तों दाएं ओर से मिलने वाली नदी आती है दोस्तों वरुणा नदी। कौन सी नदी दोस्तों वरुणा नदी। तो कोयना नदी के बाद में दोस्तों जो दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है दोस्तों वरुणा नदी और वरुणा के बाद में दोस्तों जो नदी इसमें मिलती है दोस्तों वो है दोस्तों पंचगंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों पंचगंगा नदी। दोस्तों यहाँ से दोस्तों यूपीएससी एग्जाम के दौरान एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि पंचगंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी। दोस्तों आइए दोस्तों हम उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों पंचगंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी है। तो दोस्तों कोयना नदी के बाद में दोस्तों वरुणा नदी के बाद में दोस्तों पंचगंगा नदी और पंचगंगा नदी की दोस्तों कौन कौन सी सहायक नदियां दोस्तों नंबर 1 दोस्तों कसारी। कौन सी दोस्तों कसारी नदी। तुलसी नदी इंपोर्टेंट है दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों तुलसी नदी सहायक नदी है पंचगंगा की। कुंभी नदी भी इंपोर्टेंट है पूछा जा चुका है दोस्तों। और कुंभी के बाद में दोस्तों भोगवती नदी और सरस्वती नदी। कौन सी दोस्तों नदी दोस्तों सरस्वती नदी। तो दोस्तों तुलसी नदी कुंभी नदी और दोस्तों सरस्वती नदी तुलसी सरस्वती और कुंभी दोस्तों पंचगंगा की सहायक है। इसके अलावा दोस्तों दो नदियां और आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों कसारी और भोगवती। तो दोस्तों
कोयना नदी, वरुणा नदी और पंचगंगा के बाद में दोस्तों दूध गंगा दोस्तों इसमें दोस्तों दाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदी दोस्तों। तो दोस्तों कोयना नदी के बाद में मिलेगी दोस्तों वरुणा नदी, वरुणा नदी के बाद में दोस्तों पंचगंगा, पंचगंगा की हमने दोस्तों सहायक नदियों की चर्चा कर ली। दूध गंगा इसके बाद में मिलेगी और दूध गंगा के बाद में दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमारा कर्नाटक का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों कोयना नदी, वरुणा नदी, पंचगंगा और दूध गंगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य से। जबकि दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जो हमारी घाट प्रभा और माल प्रभा दोस्तों प्रमुख नदियां दोस्तों जो दाएं तरफ से मिलती है। तो दोस्तों घाट प्रभा पहले मिलती है और दोस्तों माल प्रभा पहले मिलती है। तो पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा दोस्तों प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा दोस्तों एक दोस्तों जिसे आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों तुंगभद्रा नदी। दोस्तों कौन सी नदी? दोस्तों तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी दोस्तों दो धाराओं से मिलकर बनी होती है। एक धारा दोस्तों तुंगा है, एक धारा जिसका नाम है दोस्तों भद्रा। क्या नाम है दोस्तों? भद्रा। इन दोनों धाराओं का दोस्तों जब मिलन होता है तो तुंगभद्रा नदी कहलाती है। और तुंगभद्रा नदी इसमें दोस्तों दाएं ओर से मिलती है। किस पर मिलती है दोस्तों? दाएं ओर से। दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों श्रृंगेरी मठ का नाम सुना हुआ दोस्तों। जो श्रृंगेरी दोस्तों जो मठ है दोस्तों वो इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे है दोस्तों। याद रखना, वेरी मच इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों श्रृंगेरी मठ की दोस्तों स्थापना किसने की थी दोस्तों? आप हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों जो तुंगभद्रा नदी है इसी के किनारे दोस्तों श्रृंगेरी मठ है दोस्तों। और आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि कृष्णा नदी की दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी दोस्तों? तुंगभद्रा नदी। कौन सी दोस्तों नदी? दोस्तों तुंगभद्रा नदी। तो दोस्तों ये दोस्तों दाएं ओर से मिलने वाली दोस्तों प्रमुख नदियां हो गई दोस्तों कृष्णा नदी में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बाएं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है। दोस्तों घाट प्रभा और मालप्रभा के बाद में दोस्तों और तुंगभद्रा से पहले, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि मालप्रभा नदी और दोस्तों तुंगभद्रा नदी के बीच में दोस्तों बाएं ओर से दोस्तों एक नदी मिलती है जिसका नाम है दोस्तों भीमा नदी। कौन सी दोस्तों नदी? दोस्तों भीमा नदी। तो दोस्तों भीमा नदी दोस्तों इसमें दोस्तों बाएं ओर से मिलने वाली नदी है दोस्तों। कृष्णा की सहायक नदी है दोस्तों भीमा नदी दोस्तों। और भीमा नदी में भी दोस्तों दो छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, नीरा नदी और सीना नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नीरा नदी दोस्तों भीमा नदी में दोस्तों पहले आकर मिलती है। और भीमा नदी में दोस्तों एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है दोस्तों सीना नदी। तो दोस्तों भीमा नदी की दो सहायक नदियां ना जिनका नाम है दोस्तों नीरा और दोस्तों सीना। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि भीमा नदी की दोस्तों वो कौन सी सहायक नदी है दोस्तों जो कृष्णा नदी में जाकर अपना जल लेकर जाती है। नंबर 1 है दोस्तों नीरा नदी और दोस्तों सीना नदी। दोस्तों भीमा नदी के बाद में दोस्तों तुंगभद्रा मिलेगी और तुंगभद्रा के बाद में दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है दोस्तों मूसी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? मूसी। तो भीमा नदी और मूसी नदी और दोस्तों मुन्नेरू नदी। कौन सी नदी दोस्तों? मुन्नेरू नदी। तो दोस्तों घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा और दोस्तों भीमा नदी, ये जो चारों नदियां हैं दोस्तों इनका जो क्षेत्र है दोस्तों कर्नाटक है दोस्तों। कैसा है दोस्तों? कर्नाटक। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो मूसी नदी है, मूसी नदी और दोस्तों जो मुन्नेरू नदी है दोस्तों ये तेलंगाना के दोस्तों जो हमारा दोस्तों पठार है दोस्तों, तेलंगाना का दोस्तों जो तेलंगाना राज्य है दोस्तों वहां से दोस्तों ये नदियां बहती है दोस्तों। तो तेलंगाना की दोस्तों दो नदियां दोस्तों इसमें आकर मिलती है, मूसी नदी और मुन्नेरू नदी। और अंततः दोस्तों हमारी दोस्तों कृष्णा नदी है दोस्तों, इस पर दोस्तों दो शहर स्थित है दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों विजयवाड़ा। दोस्तों आप लोगों ने कई बार दोस्तों फिल्मों में नाम सुना होगा दोस्तों विजयवाड़ा का दोस्तों। और दोस्तों विजयवाड़ा दोस्तों जो शहर है वो इसी दोस्तों कृष्णा नदी पर बसा हुआ है। और इसका एक शहर है दोस्तों मछलीपट्टनम। क्या नाम है दोस्तों? मछलीपट्टनम। तो दोस्तों हमारा मछलीपट्टनम दोस्तों जो शहर है दोस्तों वो भी दोस्तों इसी कृष्णा नदी के दोस्तों संगम पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों विजयवाड़ा दोस्तों हमने दोस्तों की चर्चा की दोस्तों। याद रखना, तो कौन सी नदियां इसमें दाएं तरफ से मिलती है? बाएं तरफ से मिलती है। बाएं तरफ से दोस्तों 3 प्रमुख नदियां दोस्तों भीमा नदी जो कि दोस्तों कर्नाटक के क्षेत्र में बहती है, मूसी नदी और मुन्नेरू नदी जो कि अंततः मिलने वाली नदियां हैं दोस्तों तेलंगाना की दोस्तों नदियां हैं दोस्तों। तो दोस्तों कोयना नदी, वरुणा नदी, पंचगंगा नदी, दूध गंगा नदी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये दोस्तों दाएं ओर से मिलने वाली नदियां हैं दोस्तों यारना। अब दोस्तों इसके विस्तार की बात करें तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि कृष्णा नदी का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में दोस्तों ये लगभग दोस्तों 29% क्षेत्र में बहती है। इसका अलावा दोस्तों कर्नाटक का दोस्तों 44% क्षेत्र दोस्तों इसमें दोस्तों बहता है। किसमें दोस्तों? कृष्णा नदी दोस्तों हमारा 44% एरिया कहाँ निर्धारित करती है दोस्तों? कर्नाटक में। यानी कि दोस्तों सर्वाधिक विस्तार कहाँ है दोस्तों कृष्णा नदी का? कर्नाटक राज्य में। और आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों लगभग 29% है। ठीक है दोस्तों, 29% आंध्र प्रदेश में। और इन तीनों के बीच में दोस्तों ये विवादित भी दोस्तों कृष्णा नदी,
महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में विवादित थी। दोस्तों याद रखना। दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि डिंडी नदी किसकी सहायक नदी है। एग्जाम में दोस्तों याद रखना क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि डिंडी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों जो डिंडी नदी है ये भी दोस्तों हमारी दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी है दोस्तों? कृष्णा नदी की दोस्तों एक सहायक नदी है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों कि इस नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं दोस्तों, 3 परियोजनाएं दोस्तों जो बहुत बड़ी फेमस है दोस्तों, जो पूछी जा चुकी है दोस्तों एग्जाम में, उनकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो बाएं ओर से मिलने वाली दोस्तों जो नदी है भीमा नदी, इस पर दोस्तों एक बांध बना हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र में, भीमा बांध। तो दोस्तों भीमा दोस्तों बांध दोस्तों ये महाराष्ट्र में बना हुआ है दोस्तों भीमा नदी पर। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो कृष्णा नदी पर दोस्तों अन्य परियोजनाएं दोस्तों, नंबर 1 है दोस्तों अलमाटी बांध। कई बार दोस्तों एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों हमारा अलमाटी दोस्तों जो बांध दोस्तों, जिसे वर्तमान में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो अलमाटी बांध है इसे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये कर्नाटक में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? कृष्णा नदी पर दोस्तों एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है दोस्तों अलमाटी बांध, जिसे वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों बांध कहते हैं। कर्नाटक में बना हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों एक दोस्तों बांध बना हुआ है दोस्तों, जो वो है दोस्तों श्रीशैलम बांध। कौन सा दोस्तों? श्रीशैलम बांध। दोस्तों ये दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोस्तों दोनों के बीच में स्थित है दोस्तों तेलंगाना बांध। तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों आंध्र प्रदेश और दोस्तों तेलंगाना के बीच में दोस्तों एक बांध बना हुआ है दोस्तों श्रीशैलम बांध दोस्तों, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों अलमाटी बांध, भीमा बांध और श्रीशैलम बांध कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। और दोस्तों श्रीशैलम दोस्तों बांध है दोस्तों ये नल्ला मला की पहाड़ियों पर बंधा हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? नल्ला माला की दोस्तों पहाड़ियों पर बंधा हुआ बांध दोस्तों श्रीशैलम बांध दोस्तों। और श्रीशैलम बांध के बाद में दोस्तों इस पे एक और बांध बना हुआ है दोस्तों, वो है दोस्तों नागार्जुन सागर। क्या नाम है दोस्तों? नागार्जुन सागर, जो कि दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से कई बार दोस्तों एग्जामों में दोस्तों करंट अफेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है दोस्तों कि दोस्तों कृष्णा नदी किन राज्यों के बीच में विवादित है दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोस्तों 3 राज्यों की यहाँ पर चर्चा की दोस्तों, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की और आंध्र प्रदेश की। इन 3 राज्यों में से दोस्तों ये वो कर दोस्तों ये कृष्णा नदी बहती है। अतः दोस्तों सन 1957 से, कब दोस्तों? सन 1957 से दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दोस्तों महाराष्ट्र, इन तीनों के बीच में दोस्तों कृष्णा नदी विवादित थी दोस्तों। इसकी सहायक नदियों की चर्चा की हमने दोस्तों, इसके विस्तार की बात की, इसकी दोस्तों परियोजनाएं दोस्तों जो बहुत बार एग्जामों में पूछी गई है इनके हमने दोस्तों चर्चा की। और दोस्तों यूपीएससी के उस क्वेश्चन की चर्चा की दोस्तों जो कई बार पूछा जा चुका है, और सेकंड ग्रेड ने भी पूछा हुआ है कि दोस्तों कृष्णा नदी किन किन के बीच में विवादित थी दोस्तों, ये भी हमने चर्चा की। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आज का हमारा दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन दोस्तों हम इससे पहले कर चुके थे दोस्तों सेकंड ग्रेड के इसी पेपर में दोस्तों, हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि रागी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों रागी का दोस्तों जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य था, हमने दोस्तों ज्योग्राफी के इसी पुराने वीडियो में चर्चा की थी। आप हमारे दोस्तों पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों। विश्वास कीजिए दोस्तों हिनी बार चैनल पर दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों हूबहू क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से दोस्तों देखने को मिलेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों 2018-19 का है दोस्तों, 2016-17 का जिसमें आंकड़ा पूछा गया था। लेकिन दोस्तों हम वर्तमान की भी बात करें तो वर्तमान में भी दोस्तों कर्नाटक राज्य ऐसा राज्य दोस्तों जो रागी का दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन करता है। पहले भी दोस्तों कर्नाटक ही था, वर्तमान में भी कर्नाटक है। लेकिन दोस्तों जिसमें दूसरा और तीसरा राज्य कौन कौन सा ये बदल चुके हैं दोस्तों। 2023 और 24 के दोस्तों आंकड़े की बात करें तो दोस्तों रागी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला दोस्तों राज्य है दोस्तों कर्नाटक राज्य। और कर्नाटक राज्य के दोस्तों जो दक्षिण में दोस्तों जो राज्य है वो है दोस्तों तमिलनाडु राज्य, जो कि दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है। तीसरा राज्य आता है दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों कौन सा दोस्तों तीसरा राज्य है दोस्तों उत्तराखंड। तो दोस्तों कर्नाटक का प्रथम स्थान है दोस्तों रागी उत्पादन में, दूसरा है दोस्तों तमिलनाडु का दोस्तों, और तीसरा स्थान है दोस्तों उत्तराखंड का। तीसरा स्थान किसका है दोस्तों? उत्तराखंड का दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, हमने इससे पहले भी आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि कर्नाटक राज्य से संबंधित दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिन जिन दोस्तों फसलों में दोस्तों कर्नाटक का प्रथम स्थान है, नंबर 1 आती है दोस्तों रागी। कौन सी दोस्तों? रागी। दूसरी आती है दोस्तों मक्का। कौन सी दोस्तों? रागी, मक्का। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, मक्का का प्रथम स्थान दोस्तों किसका है? कर्नाटक का। दूसरा प्रमुख स्थान है दोस्तों बिहार का। किसका दोस्तों? बिहार का दोस्तों प्रमुख है। और तीसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश का। किसका दोस्तों? मध्य प्रदेश का। जबकि दोस्तों तूर उत्पादन जिसे हम दोस्तों अरहर कहते हैं दोस्तों, इसके भी उत्पादन में दोस्तों कर्नाटक का प्रथम स्थान है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों महाराष्ट्र और यूपी का स्थान आता है। किसका दोस्तों? यूपी का। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि सूरजमुखी उत्पादन में दोस्तों प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक है। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य दोस्तों 4 वस्तुओं में दोस्तों सबसे प्रमुख है दोस्तों रागी, मक्का, तूर और दोस्तों सूरजमुखी।
ठीक है दोस्तों, याद रखना इसमें दोस्तों कर्नाटक राज्य के द्वारा दोस्तों इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और सेकंड और दोस्तों थर्ड राज्य कौन कौन से ये भी हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों रागी फसल के बारे में। कुछ ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि रागी दोस्तों शुष्क प्रदेशों की एक फसल मानी जाने की। दोस्तों जो शुष्क क्षेत्र होते हैं दोस्तों वहाँ पर दोस्तों रागी फसल किया जाता है। और रागी का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कर्नाटक करता है। दूसरा प्रमुख राज्य दोस्तों तमिलनाडु और तीसरा है दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों रागी दोस्तों जो फसल होती है दोस्तों हमारी दोस्तों इसके लिए दोस्तों लाल काली मृदा की आवश्यकता होती है। किसकी दोस्तों? लाल काली या इसे हम दोस्तों उतली काली मृदा भी कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं दोस्तों? उतली काली मृदा कहते हैं। उस मृदा की दोस्तों आवश्यकता होती है दोस्तों रागी फसल के लिए। दोस्तों याद रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रागी दोस्तों शुष्क प्रदेशों की दोस्तों एक फसल है दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों जिस मिट्टी की आवश्यकता होती है दोस्तों वो है दोस्तों लाल काली या उतली काली मिट्टी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हमने चर्चा की दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि रागी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है दोस्तों? कर्नाटक राज्य। दूसरा है दोस्तों तमिलनाडु और तीसरा है दोस्तों उत्तराखंड। चले दोस्तों दूसरी बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था दोस्तों तूर। तो दोस्तों जो तूर है दोस्तों इसमें भी दोस्तों कर्नाटक राज्य प्रथम है दोस्तों। तूर को दोस्तों हम अरहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अरहर। दोस्तों आप लोगों को बताए दोस्तों अरहर या जिसे हम दोस्तों तूर कहते हैं ये दोस्तों हमारे दोस्तों भारत की एक फसल है दोस्तों। मूलतः दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों भारत में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी दोस्तों? भारत में। दोस्तों तूर या जिसे हम दोस्तों अरहर कहते हैं दोस्तों इसकी किस्में कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों मालवीय विकास। दोस्तों मालवीय दोस्तों किसकी दोस्तों एक दोस्तों वो किस्म है दोस्तों तूरी जिसे हम अरहर कहते हैं। और दोस्तों मालवीय विकास भी दोस्तों इसी की एक किस्म आती है। दूसरी आती है दोस्तों अमर। क्या नाम है दोस्तों? अमर। और दूसरी अगली किस्म आती है दोस्तों आज़ाद। क्या नाम है दोस्तों? आज़ाद। और दोस्तों बहार। क्या नाम है दोस्तों? अमर, आज़ाद और बहार और पारस। दोस्तों मालवीय विकास और दोस्तों मालवीय, अमर, आज़ाद, बहार और पारस दोस्तों तूर जिसे हम दोस्तों अरहर कहते हैं इसकी दोस्तों कुछ प्रमुख किस्में हैं दोस्तों। यारना कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। अमर, आज़ाद, बहार और पारस किसकी किस्में हैं दोस्तों? तूर की। दोस्तों इसे दोस्तों दूसरी प्रमुख दलहन फसल के रूप में भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? तूर को। तो दोस्तों तूर दोस्तों दूसरी प्रमुख दलहन फसल है दोस्तों इसके कुछ अन्य नाम भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों हम दोस्तों तूर को हरहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अरहर भी कहते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों लाल चना के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? तूर को। इसका दोस्तों एक अन्य नाम उपनाम मिलता है दोस्तों, इसे दोस्तों लाल चना भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लाल चना या इसे दोस्तों पिजन पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पिजन पी। तो दोस्तों जो तूर दोस्तों हमारी दोस्तों जो अरहर है इसके दोस्तों 4 नाम आप लोगों के सामने हो गए दोस्तों। तूर, अरहर, लाल चना या इसे दोस्तों पिजन पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पिजन पी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे पिजन पी भी कहते हैं या लाल चना भी कहते हैं। दोस्तों इसके उत्पादन की हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों। प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? कर्नाटक का। दूसरा स्थान किसका है दोस्तों? तूर उत्पादन में दोस्तों वही दोस्तों हमारा महाराष्ट्र दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों यूपी। कौन सा दोस्तों? यूपी। दोस्तों मक्के के बारे में दोस्तों आप लोगों से चर्चा कर चुके थे दोस्तों पहले भी दोस्तों। यार ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कई बार दोस्तों, लेकिन दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों तूर की। तो दोस्तों नोट याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं दोस्तों जिनकी उत्पत्ति मूलतः भारत में हुई थी। तो दोस्तों भारत में उत्पत्ति वाली दोस्तों जो प्रमुख फसलें दोस्तों जैसे कि दोस्तों तूर, उड़द और दोस्तों मूंग। क्या नाम है दोस्तों? तूर, उड़द और दोस्तों जो मूंग है दोस्तों ये दोस्तों इनका दोस्तों जो उत्पत्ति दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों क्या है दोस्तों? भारत है दोस्तों। कैसा है दोस्तों? भारत। तो दोस्तों यार दोस्तों भारत में दोस्तों जो उत्पत्ति फसलें प्रमुख कौन है दोस्तों? तूर, उड़द और दोस्तों मूंग है दोस्तों इनकी उत्पत्ति दोस्तों मूलतः भारत में हुई थी दोस्तों। याद रखना। जबकि दोस्तों क्वेश्चन में आप लोगों से दोस्तों पूछा जा चुका है एग्जाम में, क्वेश्चन है दोस्तों ऐसे एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि सोयाबीन की उत्पत्ति दोस्तों किस देश में मानी जाती है। तो दोस्तों उसकी क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारा चीन देश है ना दोस्तों, चीन देश दोस्तों जो एशिया का दोस्तों एक देश है दोस्तों चीन, इसके द्वारा दोस्तों सोयाबीन और दोस्तों मसूर की दोस्तों जो दाल आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों मसूर। तो दोस्तों मसूर और दोस्तों सोयाबीन है दोस्तों इसकी उत्पत्ति दोस्तों चीन में मानी जाती है। कहाँ पर दोस्तों? सोयाबीन और दोस्तों मसूर की उत्पत्ति है दोस्तों ये कहाँ मानी जाती है दोस्तों? चीन से दोस्तों। याद रखना। तो दोस्तों तूर, उड़द और दोस्तों मूंग की उत्पत्ति भारत में दोस्तों, सोयाबीन और दोस्तों मसूर की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ पे दोस्तों? चीन में दोस्तों। जबकि कपास की उत्पत्ति भी दोस्तों भारत में हुई थी दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। तो तूर, उड़द, मूंग और कपास की उत्पत्ति भारत में हुई थी दोस्तों। याद ना। वही बात करते दोस्तों मक्का की। तो हमारा दोस्तों अगला दोस्तों जो ऑप्शन बता दोस्तों कर्नाटक वाला राज्य वो है दोस्तों मक्का। दोस्तों मक्का जिसका दोस्तों अन्य नाम कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, एक अन्य नाम देखने को मिला, इसे दोस्तों कोरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोरन।
तो दोस्तों जो मक्का है दोस्तों, इसे हम दोस्तों कॉर्न भी कहते हैं दोस्तों यार ना। मूलतः दोस्तों ये अमेरिका का एक पौधा है। कैसा पौधा है दोस्तों? मूलतः दोस्तों ये अमेरिका का है। तो दोस्तों जहाँ पर हमने कपास, मूंग, उड़द और तूर की बात की, ये भारत की दोस्तों फसलें हैं दोस्तों। जबकि सोयाबीन और मसूर दोस्तों ये चीन का है दोस्तों। जबकि अमेरिका का कौन सा है दोस्तों? मक्का। मक्का कहाँ की दोस्तों? अमेरिका की। तो दोस्तों मक्का दोस्तों जो है दोस्तों वो अमेरिका का पौधा है दोस्तों, जिसे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दोस्तों भारत लाया गया था दोस्तों। वही बात करें दोस्तों मक्का की, तो दोस्तों एक खरीफ फसल है। कैसी फसल है दोस्तों? दोस्तों जो मक्का है दोस्तों ये एक खरीफ की फसल है दोस्तों यार ना। दोस्तों इसके दोस्तों प्रयोग आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों। कई बार दोस्तों यूपीएससी पर एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो मक्का होती है, इसको खाने से दोस्तों ग्लूकोज और स्टार्च बढ़ता है। क्या बढ़ता है दोस्तों? ग्लूकोज और स्टार्च बढ़ता है दोस्तों। याद रखना, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि मक्का के प्रयोग से दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और स्टार्च की मात्रा भी बढ़ती है। किसकी दोस्तों? स्टार्च की मात्रा भी। दोस्तों इसमें दोस्तों एक रोग आता है जिसका नाम है दोस्तों व्हाइट बर्ड। क्या नाम है दोस्तों? व्हाइट बर्ड। तो दोस्तों जो व्हाइट बर्ड है दोस्तों, श्वेत बर्ड दोस्तों जो रोग है दोस्तों वो मक्का में पाया जाने वाला एक प्रमुख रोग है दोस्तों यार ना। तो मक्का की फसल में दोस्तों एक प्रमुख रोग होता है दोस्तों व्हाइट बर्ड दोस्तों, जो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से दोस्तों? जिंक की कमी से होता है दोस्तों यार ना दोस्तों। तो व्हाइट बर्ड दोस्तों जो रोग है दोस्तों मक्का में होता है दोस्तों, जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से दोस्तों? जिंक की कमी से होता है दोस्तों। इसका दोस्तों जो प्रयोग है दोस्तों, वही दोस्तों भारत में बात करें तो दोस्तों मक्का की एक किस्म है दोस्तों, किस्म है दोस्तों जो भारत में बोई जाती है, उसका नाम है दोस्तों पिस्टल किस्म। क्या नाम है दोस्तों? पिंटल किस्म। तो दोस्तों जो पिंटल दोस्तों जो किस्म है दोस्तों, जो मक्का की एक किस्म है दोस्तों, ये भारत में बोई जाती है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों हमारे राजस्थान में दोस्तों मक्का की कौन सी किस्म दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों की जाने वाली किस्म कौन सी है? तो दोस्तों मक्का की दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों जो किस्म है दोस्तों राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में। किसमें दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान में दोस्तों डेंट किस्म। कौन सी दोस्तों? डेंट किस्म दोस्तों सर्वाधिक की जाती है दोस्तों यार ना। तो दोस्तों जो मक्का है दोस्तों मूलतः अमेरिका का पौधा है। भारत में दोस्तों इसकी पिंटल किस्म बोई जाती है, जबकि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में इसकी दोस्तों डेंट किस्म बोई जाती है। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन था दोस्तों। इस क्वेश्चन की कुछ दोस्तों व्याख्या आप लोगों के सामने थी दोस्तों, जो बहुत बार एग्जामों में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। लेकिन अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों, और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना दोस्तों कि दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। क्या दोस्तों अन्य वीडियो दोस्तों इसी प्रकार के बनाए जाए दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों हेनी बार चैनल के संग दोस्तों, लाइक शेयर कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।